साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय सिंह। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में एक ऐसा नाम जो वर्तमान में गुमनाम दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में, जिसके बारे में अगर सामाजिक जागृति के बारे में देखा जाए तो वर्तमान में पहले लिस्ट में नाम होगा। ऐसी शख्सियत का नाम है बामन मेश्राम, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 2024 उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में एक बदलाव की बात कर रहे थे और कांग्रेस के साथ में एक समझौते की बात कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस ने उनको किस पायदान पे रखा है, उनका राजनीतिक कैरियर क्या है बामन मेश्राम का वर्तमान में, इसके बारे में साथियों बातचीत करेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो में अलग अलग लोग बामन मेश्राम को दलाल या अलग अलग तरह के वीडियो बनाए हुए हैं और लोगों ने डाले हैं, तो मैं भी लगा विचार कि मैं भी अपने विचार रखें। साथियों, लोकसभा चुनाव है, 3 फेज लगभग में निपट चुके हैं, लेकिन वो शख्सियत बामन मेश्राम जो लगातार समाज में अभी तक कितनी रैलियां की होंगी, कितने कार्यक्रम किए होंगे, इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कांसी राम के बाद में अगर किसी ने फिजिकली तौर पर पूरे भारत में घूमने का काम किया, समाज को आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में मोटिवेशन करने का काम किया, बौद्धिक स्तर बढ़ाने का काम किया, तो वो शख्सियत हैं बामन मेश्राम, जिन्होंने वामसेव के माध्यम से एक बहुत बड़ा कैडर निर्माण किया था आरएसएस के विरोध में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में। कुछ स्वयं की बामन मेश्राम की गलतियों की वजह से, जल्दबाजी की वजह से आज वो कैडर शांत दिखाई दे रहा है और राजनीतिक जो बदलाव करना चाहते थे वो आज इस पायदान पे खड़े हैं। साथियों, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट जरूर। साथियों, अभी हालिया महाराष्ट्र में कुछ उथल पुथल करने का काम बामन मेश्राम करने का प्रयास कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। उनके बयान से लग रहा था शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको महाराष्ट्र में साइड में कर दिया। एक आशा थी कि महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन में 1-2 सीट मिल सकती हैं, लेकिन बाकी राज्यों के बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि बाकी राज्यों में ताकत नहीं है। लेकिन शरद पवार ने उनको भी साइड में लगा दिया, इस्तेमाल किया। बामन मेश्राम कहते थे मैं सारा संगठन, सारे लोग उनके पीछे लगा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बामन मेश्राम के बारे में, बुद्धिजीवी हैं, बहुत कुछ उन्होंने संगठन समाज में जागृति और एक स्पीड देने का काम किया समाज में, वामसेव के माध्यम से एक लीडरशिप डेवलप करने का काम किया। लेकिन राजनीतिक में मैं उनको महारथी नहीं समझता और राजनीतिक के चक्कर में वामसेव जो एक कैडर बेस्ड संगठन था उसका सत्यानाश करने का काम किया। राजनीतिक जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी होनी चाहिए राजनीतिक, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारे काम हम ही करें, सोशल मीडिया का काम हम ही करें, राजनीतिक हम ही करें, सामाजिक, तो सारे काम हम नहीं कर सकते हैं, हम सभी में उस्ताद नहीं है। अब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बामन मेश्राम का आज जो सामाजिक कैरियर है कुछ हद तक लगभग में साइड में है या प्रोसेस में है, लेकिन राजनीतिक मायने अगर देखे जाएं तो जीरो है। बहुत प्रयास किया था 2024 में, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन वर्तमान में 2000 लोकसभा 24 चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर सपा का गठबंधन किया अखिलेश यादव ने। किस आधार पर किया, ये उनका विशेषाधिकार है, वो एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उन्होंने बीएसपी कैंडिडेट को क्यों नहीं किया, ये उनका राजनीतिक स्वतंत्रता है, किसको क्या करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वो चंदा समाज से, जन आंदोलन निर्माण निधि शेड्यूल कास्ट से लेते हैं, खासकर बीएसपी लोग देते हैं, लेकिन समर्थन सपा को किया, जो वही सपा ने 2022 में धोखा दिया बामन मेश्राम को। आज वो उन्हीं को समर्थन कर रहा है, बीएसपी को क्यों नहीं। तो साथियों, हमारा भी ऐसा मानना है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा हो, इस समय लोकतंत्र और संविधान की दृष्टिकोण से देखते हुए
और जिस तरह से बीजेपी आरएसएस के लोग देश को ब्राह्मणी व्यवस्था लोकतंत्र संविधान पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का संविधान के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। भारत की न्यायपालिका से संविधान को सबसे बड़ा खतरा है। ये सबसे बड़ा साथियों समाज के सामने मुद्दा है। तो साथियों, हमारे लोगों को 2000 लोकसभा चुनाव में व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, बिरादरी विशेष, हमारी पार्टी बिरादरी पार्टी से साइड में रखते हुए हमें साऊ फूले अम्बेडकर विचारधारा, लोकतंत्र, संविधान को बचाने को लेकर हमें साथियों वोट करना है। हमें पार्टी नहीं देखना, हमें आरएसएस और बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करना है। जो पार्टी आरएसएस और बीजेपी, खासकर बीजेपी को हरा रही हो, कैंडिडेट को वोट करें। यही मंशा बामन मेश्राम की रही होगी सपा को समर्थन करने के लिए। कन्नौज में अगर देखा जाए, जिन जिन सीटों पे उन्होंने गठबंधन किया, तो वहाँ पे देखा जाए तो सपा मजबूत है। हो सकता है वहाँ पे सीट में भी जीत में कन्वर्ट हो, लेकिन बीएसपी की जो हालात वर्तमान में हैं वो हम उन लोगों पे छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ कुछ बीएसपी के बारे में तो लोग मुझे भला बुरा कहते हैं। जो सच्चाई है वो 2022 में दिखाई दी, 2024 में सामने निकल जाएगी, ज़्यादा समय नहीं है। तो साथियों, जिस तरह से बामन मेश्राम एक गुमनाम दिखाई दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, एक साइलेंट मूड पे है, कोई एक्टिविटी नहीं है। हो सकती है एक्टिविटी, कुछ सीटों पर चुनाव बहुजन मुक्ति पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो कैरियर बामन मेश्राम का एक उम्र के आधार पर देखा जाए, उनकी जो मेहनत और जो संघर्ष थी, जो जागृति थी, वो समाज में अभी है, लोगों के बीच में है, लेकिन वो जागृति बड़े आंदोलन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, एक बड़े स्पिरिट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, जो स्पिरिट होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया ने इतनी जगह नहीं दी, मीडिया ने ना जगह देने की वजह से आज ये हालत है बामन मेश्राम की। उम्र हो रही है, उम्र के साथ साथ बीमारियों का भी एक प्रभाव होता है शरीर के ऊपर, तो शरीर इतना वर्क नहीं कर पाता है जितना फिजिकली होना चाहिए, जो उन्होंने पूर्व में किया। ये हम उनको एक कहा जाए कि इसके बाद के लिए हम, सच्चाई है कि मानवर कांसीराम के बाद में अगर किसी ने समाज में कैडर बेस पर समाज का बौद्धिक स्तर बढ़ाने का काम किया तो वो शख्सियत है बामन मेश्राम। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम बोलने के लिए, और हमने बोला भी है इसके बारे में, बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में कोट किया, लेकिन जो बामन मेश्राम ने जल्दबाजी के चक्कर में सत्यानाश किया, कुछ अपने छुट भैया, कुछ ऐसे चूतियों के चक्कर में सारा सत्यानाश कर लिया है, जिसका प्रभाव और जिसका अब उनको एहसास हो ना हो वो उनके ऊपर है। अगर उनको एहसास ना हो तो उनका जो बौद्धिक स्तर है, जो उनकी सोच है, या उन्हें समझ नहीं है ज़मीनी स्तर पर हमारी औकात और हमारा स्तर क्या है, इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो साथियों, कौन क्या दलाल है, कौन क्या कर रहा है, ये छोड़ दिया जाए। हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को, राजनीतिक और सामाजिक लोगों को एक मंच पर वर्तमान में आने की ज़रूरत है। जिस तरह से आरएसएस देश में एक बार भी अभी तक कोई आरएसएस टूटा नहीं है, वाम से कितनी बार टूटी है, अलग अलग धड़े चल रहे हैं। वो अपने ईगो के चक्कर में, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चक्कर में कोई पैसा लेकर भाग जाता। अभी कुमार काले के बारे में, कुमार काले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो इतना बड़ा बदमाश निकला कि वो संगठन का 2 साल में जितना फंड था वो भी निकल लेके भाग गया, इसका हिसाब ही नहीं दे रहा। अब उसके लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो ये अलग अलग वाम सेव का जो ड्रामा चल रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। एक छत तले वाम सेव के नाम पर, एक अलग वाम सेव के नाम पर संगठित होकर एक बड़ा प्रयास किया जाए आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, उधर हमारे सामाजिक नेता लड़ेंगे, उधर हमारे सामाजिक लोग लड़ेंगे, उधर हमारे राजनीतिक लोग लड़ेंगे, समाज का सत्यानाश होगा। तो साथियों, इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें। बामन मेश्राम के बारे में जो वर्तमान की राजनीतिक, उनके जो कहा जाए डिसीजन है, जो वर्तमान में उनका राजनीतिक कैरियर है, और जिस तरह से वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव में वो निष्क्रिय दिखाई दे रहे, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। देखते हैं बीएमपी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।